गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने स्टडी का चैनल में वेलकम है। सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। और ये इन वीडियो को बनाने के लिए, इस क्लास को बनाने के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पहले तैयारी करना, समझाना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अभी। तो आप बच्चों से भी गुजारिश है इस मेहनत की रिस्पेक्ट करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि हर बच्चे का, हरियाणा के हर बच्चे का इन प्रैक्टिस सेट से क्या हो, फायदा हो। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन क्या आज का अपना, ये प्रैक्टिस सेट कौन सा है, एचएससी ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर है अभी ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या रहेगा अपना आज का, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली है वो अस्तित्व में नहीं है। आपको पता होना चाहिए, ना ही तो पंचायती राज प्रणाली है वो कहां पर है, मिजोरम में है, ना ही कहां पर है नागालैंड में, और ना ही कहां पर है, मेघालय में है। और दिल्ली में भी पंचायती राज प्रणाली नहीं है, और दिल्ली में भी पंचायती राज प्रणाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी रहेगा। नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय भी नहीं है, मिजोरम भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। और पंचायती राज के जनक कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं भी, लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन, ठीक है। और पंचायती राज दिवस मनाते हैं हरियाणा में, कब मनाते हैं पंचायती राज दिवस, हरियाणा में मनाते हैं कब, 22 अप्रैल को। और भारत में कब मनाते हैं पंचायती राज दिवस, भारत में मनाते हैं भी कब, 24 अप्रैल को। हरियाणा में पंचायती राज दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को, और भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाते हैं। हरियाणा में आपको पता है 24 अप्रैल 1993 को अपना पंचायती राज बना था भाई, ठीक है। और 22 अप्रैल 1994 को अपने हरियाणा में बना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी क्या, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है। रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी बता देते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है रीजनिंग में, एक सीरीज दे रखी है अल्फाबेट की, सीरीज दे रखी है अल्फाबेट की। सीरीज में क्या दे रखा है, ए बी बी सी ए बी सी डी ए बी सी डी। आपने देखना है सबसे पहले क्या दे रखा है यहां पर, ए बी ए। सबसे पहले क्या दे रखा है यहां पर, सॉरी क्वेश्चन है अपना, ए बी ए दे रखा है सबसे पहले, फिर क्या दे रखा है, बी सी ए। पहले सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी ए, फिर क्या दे रखा है, बी सी ए, फिर क्या दे रखा है, बी सी डी, फिर क्या दे रखा है इसमें, बी सी डी दे रखा है, ठीक है। फिर क्या पहले ए बी है, फिर बी सी है, फिर बी सी डी है, फिर क्या आ जाएगा, बी सी डी, क्या आ जाएगा यहां पर, ई आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा यहां पर, बी सी डी के बाद क्या आ जाएगा यहां पर, ई आ जाएगा भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे भी। वैसे तो शादीलाल थे भी, सर शादीलाल थे, लेकिन सर शादीलाल यहां पर ऑप्शन में नहीं दे रखा। ऑप्शन में क्या दे रखा है यहां पर, न्यायमूर्ति रामलाल दे रखा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य प्रथम न्यायाधीश कौन थे, सर रामलाल। वैसे कौन थे, सर शादीलाल थे। और अब कौन है, अब भी शील नागू हैं। हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अब मुख्य न्यायाधीश कौन है, शील नागू हैं। वर्तमान रहेंगे कौन, शील नागू, और प्रथम कौन रहेंगे, सर शादीलाल। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, रामलाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर पहचानिए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में सही उत्तर पहचानिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 213 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 211 या फिर धारा 214 भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी ए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, धारा 212 रहेगा भी आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, क्या निम्न में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। गैर वोलेटाइल मेमोरी होती क्या है, जब इसमें अपा क्या मतलब जब अपन क्या करते हैं, अभी लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर से डाटा है ना उड़े, उसको बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, रीड ओनली मेमोरी। अगला भी, हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है। हरियाणा सरकार द्वारा दिए जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा रहेगा, वो रहेगा भी कौन सा, भीम अवार्ड। उच्चतम खेल पुरस्कार खेल के क्षेत्र में कौन सा रहेगा, भीम अवार्ड रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा अपना कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा लैंड रेक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन, सॉरी पीछे रह गया आपका। इसका क्वेश्चन क्या था अपना, हरियाणा में HLRDC का मतलब क्या है। हरियाणा में
HLRDC का क्या मतलब है भी? क्या मतलब HLRDC का? देखते हैं भी इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। HLRDC का मतलब रहेगा भी क्या? पहला ही ऑप्शन रहेगा हरियाणा लैंड रेक्लामेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा लैंड रेक्लामेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 में रहेगा। हरियाणा लैंड रेक्लामेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगा। इसके बाद ये रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। आगे क्वेश्चन है भी 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया था? यह किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। कौन से तत्कालीन प्रधानमंत्री थे भी? मनमोहन सिंह। तत्कालीन पीएम कौन थे उस टाइम भी? मनमोहन सिंह थे। फिर रीजनिंग क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा? फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, भिवानी या फिर पंचकुला? बताओ भी कौन सा जिला रहेगा? वो जिला रहेगा भी कौन सा? गुरुग्राम। सबसे अधिक साक्षरता कहां पर है? गुरुग्राम में। और न्यूनतम साक्षरता कहां पर रहेगी? न्यूनतम साक्षरता रहेगी कहां पे भी है? न्यूनतम साक्षरता रहेगी कहां पे? नूंह में रहेगी। सर्वाधिक साक्षरता रहेगी कहां पर? गुरुग्राम में। और न्यूनतम साक्षरता रहेगी कहां पर? नूंह में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पीछे रह गया आपका। क्या क्वेश्चन रह गया अपना? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कहां से आरंभ किया था? महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कब आरंभ किया था भी? कब आरंभ किया? तारीख पूछ रखी भी, कब आरंभ किया था? ये किया था भी 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 किस ऑप्शन में दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश है स्थित नहीं है? अफ्रीका के श्रृंग में कौन सा देश स्थित नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी लीबिया। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? लीबिया रहेगा भी। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? रीजनिंग क्वेश्चन है अगला। इसके बाद हरियाणा जी के क्वेश्चन है किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था? यह मिला था कब? 1991 में। ठीक है। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है? कलेसर। सुल्तानपुर बना था कब? 1991 में। और कलेसर कब बना था? यह बना था भी 2003 में। कलेसर कब बना था? 2003 में बना था। ठीक है। अगला रीजनिंग क्वेश्चन ये भी बता देता हूं आपको मैं। रीजनिंग क्वेश्चन 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था, तो 2005 को कौन सा वार होगा भी? जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा भी? देखो 2004 में कौन सा साल था? लीप ईयर था। और अगर लीप ईयर से हम अगले साल में जाते हैं तो 2 साल बढ़ जाते हैं। पहले कौन सा वार था? बृहस्पतिवार। 2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर शनिवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तिरिया के मजमूम किसने लिखा है? ये लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली ने। तिरिया के मजमूम है किसने लिखा है? ये अल्ताफ हुसैन हाली, जो कि किस ऑप्शन में रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 में रहेगा। तिरिया के मजमूम किसने लिखा है? अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है भी। किसने लिखा है? अल्ताफ हुसैन हाली ने। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भी? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह, भगवत दयाल शर्मा, भजन लाल या फिर बंसी लाल? बताओ कौन थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री? पहले मुख्यमंत्री थे भी भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और वीरेंद्र सिंह कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहेंगे कौन? राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह क्या रहेंगे? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय दिवस है कब मनाया गया था? हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था? ये 1 नवंबर को नहीं मनाया गया था। ये मनाया गया था कब? 21 नवंबर को मनाया गया था। 21 नवंबर 1967 को पहली बार क्या मनाया गया था? राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। अगला रीजनिंग क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन है निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? निम्न में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? बताओ कौन सी की जाती है भी? ये की जाती है ग्राम पंचायत। कौन सी की जाती है भी? ग्राम पंचायत की जाती है। इसके बाद हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार डैश में स्थापित किए जाने की योजना है। अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित करने की योजना है? ये अभी कहां पर? सोनीपत में। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार कहां पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है? सोनीपत में। वर्तमान कहां पर है? करनाल में है। वर्तमान कहां पर है अभी बागवानी बाजार, बागवानी मंडी कहां पर है अभी? ये स्थापित हुआ था कब भाई? 2016 में।
कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध में के दौरान बंगाल का नवाब से लड़ा था भी? ये कौन लड़ा था भी? ब्रिटिश गवर्नर कौन था? ये था भी रॉबर्ट क्लाइव था। और प्लासी की लड़ाई हुई कब थी? प्लासी की लड़ाई हुई थी कब? 1757 में। प्लासी की लड़ाई थी कब हुई थी? 1757 में। बक्सर के युद्ध हुआ था कब? 1764 में। और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में हुई थी। ठीक है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कब कर दी थी? पहले आपको पता है भारत में मतदान की उम्र कितनी थी? 21 वर्ष थी। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत मतदान की आयु थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी थी। वो बताओ, वो 61 हुआ था भी। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां या फिर 61 संविधान संशोधन हुआ था, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है अभी? ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन है, हरियाणा को डैश भी कहा जाता है। हरियाणा को क्या कहा जाता है अभी? हरियाणा को कहा जाता है क्या? भारत के गेहूं की टोकरी। हरियाणा को क्या कहा जाता है अभी? भारत के गेहूं की टोकरी। और विश्व में किसको कहा जाता है? यहां पर भारत हटा दो। विश्व के गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? विश्व के गेहूं की टोकरी कहते हैं, किसको कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। भारत के गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? हरियाणा को। लेकिन विश्व के गेहूं की टोकरी किसको कहते हैं? यूक्रेन को। वह व्यवसाय जिसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, अभी आपको मैंने बताया था स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? लॉर्ड रिपन को। हरियाणा में डेरू क्या होता है? डेरू भी लकड़ी से बनाया गया एक यंत्र होता है। किसमें दे रखा? लकड़ी से ये दे रखा है, लकड़ी के खोल से बनाया गया क्या होता है? एक यंत्र। डेरू क्या चीज होता है? लकड़ी के खोल से बनाया गया क्या होता है? एक यंत्र होता है। तुषार क्या चीज होती है अभी? तुषार है क्या चीज होती है अभी? तुषार होती है इसमें वह नमी जो ठोस वस्तुओं को ठंडी सतहों के जल के बिंदुओं के रूप में जमा हो जाती है। नहीं होगा, ये ठंडी सतहों पर बने जो हिमांक से नीचे संघनन होने पर बनते हैं। नहीं भी। ठीक है। धरातल पर या इसके निकट आधार वाला बादल होता है। नहीं भी। देख लेते हैं इसको एक बार। अगला क्या क्वेश्चन है अपना? जल वाष्प द्वारा बनाए गए छोटे छोटे जल की बूंदों को, ये भी नहीं होगा इसमें। ऑप्शन नंबर एक्चुअल में ऑप्शन नंबर रहेगा अपना सही, पता है कौन सा रहेगा? ये रहेगा भी दूसरा रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा भी? दूसरा। ठंडी सतहों पर बने एक जो हिमांक नीचे संघनन पर बनते हैं उसे क्या कहते हैं भी? तुषार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तुषार। इसके बाद अपना क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। राज्य को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, और राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण समांजन संबंध बनाने चाहिए। ठीक है। और विवादन द्वारा आंतरिक विवादों को बढ़ाना चाहिए। ये नहीं रहेगा भी। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। ये भी रहेगा। ठीक है। अन्य देशों को उनकी आंतरिक समस्याओं को हल करने की मदद करना चाहिए। ये नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा? 1, 2, 4 किसमें दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। किसमें दे रखा है भी? ऑप्शन नंबर 3 में। करनाल का युद्ध किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में। करनाल का युद्ध हुआ कब था? 1739 में। किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मध्य एशिया में नहीं है? ऐसा कौन सा है जो मध्य एशिया में नहीं रहेगा? ये स्थान वाले सारे रहेंगे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो कौन सा नहीं रहेगा इसमें? अजरबैजान नहीं रहेगा। मध्य एशिया में कौन सा देश नहीं रहेगा? अजरबैजान। ठीक है। अगला रहेगा अपना क्वेश्चन, एक डैश सभी कूटों में मशीनी कूट में बदल देता है, और ऐसे निर्माण योग्य फाइल होती है जो मशीनी कूट में बदलता है, मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, उसे क्या कहते हैं भी? कंपाइलर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भी? कंपाइलर। किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित किया भी? औद्योगिक मॉडल टाउनशिप है वो किसने विकसित की है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण नहीं रहेगा, सॉरी। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम रहेगा। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। SCSI का क्या चीज होता है? SCSI क्या चीज होता है भी? ये होता है क्या? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस कहां पर दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। SCSI क्या होता है भी? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 1779 से लेकर 1794 तक, 1779 से लेकर 1794 तक
के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर डैश का शासन था। दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? अभी महादजी सिंधिया का शासन था। दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? महादजी सिंधिया का क्या था? शासन था अभी। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक्स बताने हैं इसमें। आयन क्या चीज है? अभी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा N3O2 और F रहेगा अभी। राजा गजपत सिंह ने 1775 ईस्वी में किसका किला बनाया था? 1775 ईस्वी में राजा गजपत सिंह ने किला बनाया था किसका? भी जींद का किला बनाया था। राजा गजपत सिंह ने 1775 ईस्वी में कौन सा किला बनाया था? जींद का किला बनाया था। कौन सा किला बनाया था? जींद का। ठीक है, विषम चुनना है भी। बाकी सभी क्या टमाटर है वो क्या रहेंगे भी? तने वाले रहेंगे, बाकी सारे जड़ वाले रहेंगे भी। इसके अकॉर्डिंग हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? हरियाणा की विधानसभा के पहले स्पीकर कौन रहेंगे भी? ये रहेंगी कौन? शन्नो देवी रहेंगी। ठीक है, आज के इतना ही करवा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट से भी पूछ सकते हो। तो सभी बच्चे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे भी।